हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम अबाउट अस सेक्शंस के ऊपर वर्क करेंगे, यानी कि फ्रंट एंड्स के ऊपर। सो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। सारे पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर वर्क करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट द अबाउट सेक्शन विद फ्रंट एंड। सेकंड पॉइंट है कंडीशनल फिक्सिंग, यानी कि आप कोडिंग करते समय आपको कंडीशंस में क्या ध्यान रखना है उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और थर्ड जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको कुछ टास्क भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाला अबाउट अस सेक्शन है, ये यानी कि फ्रंटेड है। सो लास्ट वीडियो में हमने बैकएंड्स में ऑलरेडी अबाउट अस सेक्शंस की यहाँ पे फील्ड ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। तो आज की जो इस वीडियो रहेगी, इसके अंदर मेरे को बैकएंड से फ्रंट एंड के साथ कैसे मेरे को फील्ड सेट करना है, कंडीशनल कैसे लगाना है, उसके ऊपर से हम वीडियो क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को आपको स्टार्ट से एंड तक आपको वॉच करना रहेगा। सो चलो अभी वीडियो हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड मेरा यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ और इसके अंदर मेरे को वर्क करना है होम पेज टेम्पलेट के साथ, राइट। तो यहाँ पे होम पेज टेम्पलेट के अंदर मैं पहले फाइंड्स करूंगा अबाउट अस। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अबाउट अस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट अस वाला जो सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ से अबाउट ऑलरेडी कमेंट में लिखा ही हुआ है अबाउट स्टार्ट और यहाँ पे अबाउट एंड, राइट। और अभी आपको ओपन कर लेना है थीम ऑप्शन डॉट php फाइल। इसके अंदर सारे थीम ऑप्शंस के यहाँ पे फील्ड है, जैसे कि हेडर से लेके फुटर, फॉर्म, होम पेज, जीरो सेक्शन, अबाउट अस सेक्शंस। यहाँ पे जितने भी डेटा है फील्ड से, जितनी भी यहाँ पे सेव हो रही है सारी चीज हमारी थीम ऑप्शंस में से आ रही है। यहाँ पे डेटा फील्ड पेज भी हो रहा है, गेट ऑप्शंस भी हो रहा है, अपडेट ऑप्शंस भी हो रहा है, सेव भी हो रहा है। टोटली ये जो है मैनेज कर रहा है थीम ऑप्शंस, ये इस फाइल्स के से कंट्रोल हो रहा है, राइट। तो थीम ऑप्शन जो मेन फाइल है वो ये जो बैकएंड्स में जितनी भी हमारी फील्ड्स है वो सारे को यहाँ पे कंट्रोल्स कर रहा है। यानी कि हेडर्स के ऑप्शंस के लिए, फुटर्स के ऑप्शंस के लिए, फॉर्म्स के ऑप्शंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ गाइस की यहाँ पे कमेंट्स थी कि सर हमें थीम ऑप्शंस में एक्चुअली कौन सी फाइल से क्या है उसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस ये वाली थीम ऑप्शन डॉट php फाइल से अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी किसी को अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो मैं आपको वापस दोबारा नेक्स्ट वीडियो में या तो ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको अगेंस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थीम ऑप्शन जो मेन फाइल्स होती है इसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके हेडर्स, फुटर्स, फॉर्म्स, ओके, जो भी आप देख रहे हो बैकएंड्स में, राइट, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से फाइल से मिल जाएंगे। तो चलो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले यहाँ पे अबाउट सेक्शंस के ऊपर हमें क्या करना है, कौन सी फील्ड्स लेना है, उसके बारे में पहले हम चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है टाइटल्स और ये आपका हो गया सब टाइटल्स, राइट। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे फील्ड ढूंढना होगा। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे थीम ऑप्शंस के अंदर और यहाँ से आप देख सकते हो अबाउट टाइटल, अबाउट सब टाइटल और अबाउट कंटेंट। ये तीनों तीन फील्ड जो है वो आपको पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको जाना है यहाँ पे होम पेज वाले सेक्शन के साथ। देन आफ्टर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है PHP टैग और PHP टैग एंड, और यहाँ पे आपको ये वाले कोड्स को अपडेट यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अभी गेट ऑप्शंस क्या होता है, जैसे कि मान लो आप कोई भी फील्ड अपडेट करते हो तो वो जो फील्ड होती है वो पहले बैकएंड्स में जाती है, यानी कि अपडेट ऑप्शन से होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वापस, ये अपडेट ऑप्शंस, ओके। ये चीज क्या करता है कि आप जो फील्ड है, इनपुट की जो फील्ड की जो वैल्यू है वो आप अपडेट कर रहे हो अपडेट ऑप्शन फंक्शन से। बट कौन सी वैल्यू, ये आप जो यहाँ पे देख रहे हो, देखो यहाँ पे माय थीम्स लोगो नेम, ये सारी उसकी वैल्यू की है, राइट। यानी कि उसकी वैल्यू है और की है। की आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपको की मिलेगी, और वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, डेटाबेस में से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे एक की और एक वैल्यू का मैं आपको एक एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आप इसको इजीली आप समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अबाउट अ टाइटल, राइट। तो ये अबाउट टाइटल्स में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ WP ऑप्शंस के अंदर, और देन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सर्च के ऊपर, राइट। सर्च के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा कि उसका एक्चुअल में क्या उसकी वैल्यू है। देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया ऑप्शन नेम में अबाउट टाइटल्स, तो इसकी ऑप्शंस वैल्यू मेरे को ये वाली मिल रही है। तो इसी तरह से हर एक की हर एक वैल्यू हमें यहाँ पे WP ऑप्शंस टेबल्स में से यहाँ पे फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे गेट ऑप्शंस क्या करेगा, ये जो फील्ड है मैंने जो यहाँ पे आपको जो फील्ड दिखाई है वो फील्ड्स आप वहां से फैच कर सकते हो।
तो यहाँ पे होम पेज पे मैंने क्या किया, ये तीनों तीन पहले गेट ऑप्शन ऐड किया। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से लेना है अबाउट टाइटल्स, राइट। तो अबाउट टाइटल्स के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा ये वाला अबाउट टाइटल्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अबाउट अस टाइटल, PHP टैग स्टार्ट, और यहाँ पे इको करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे अबाउट टाइटल्स आ जाएगा। देन आफ्टर ए सेकंड आपका अबाउट सब टाइटल्स। सो ये अबाउट सब टाइटल्स हो गया। यहाँ से आपको स्टैटिक वाला जो है टैक्स, वो यहाँ से आपको निकाल देना है और यहाँ पे आपको डायनामिकली सेट कर देना है, ठीक है। अबाउट टाइटल्स और अबाउट टाइटल, ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे पहले सेट करके देख लिया कि एक्चुअल्स में मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पेज को पहले रिफ्रेश करूंगा। पेज को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया है, तो ये जो फील्ड है वो मेरी डायनामिक हो गई है, बट आपको सेम दिख रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल सा चेंजेस करूंगा, जैसे कि अबाउट 1 2 3, और टाइटल्स में आ जाएगा 4 5 6, ठीक है। तो हमें पता जो हो जाएगा कि भाई एक्चुअल्स में ये फील्ड्स हमारी अपडेट हो रही है फ्रंट एंड्स के ऊपर, राइट। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आ गया 4 2 5 6, और यहाँ पे आ गया 1 2 3, राइट। तो हमारी बैकएंड में टोटली मतलब जो फील्ड्स है वो प्रॉपरली हमारी अपडेट हो रही है, और फ्रंट एंड के साथ भी हमारी यहाँ पे फेच हो रही है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाया था कि कंडीशनली फिक्सिंग यानी कि उसका मतलब क्या है, वो आपको कैसे करना है। जैसे कि मैंने अभी कोड्स किया है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। कंडीशनली फिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने अभी इको वाला जो कोड से यहाँ पे किया, तो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल एक कंडीशंस लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ इज नॉट एम्प्टी, और यहाँ पे आ जाएगा अबाउट सब टाइटल्स, ठीक है। अबाउट सब टाइटल्स यहाँ पे आ जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे लास्ट में कंडीशन इफ और एंड। अभी आपको क्वेश्चन आता होगा कि सर एक्चुअल में इफ एंड इफ एम्प्टी का जो है कंडीशन, उसका यूज क्या है, राइट। इसका यूज होता है अगर यहाँ पे अबाउट सब टाइटल्स के अंदर कोई वैल्यू होगा, तो ही आपका H5 सेक्शन ये वाला टैग यहाँ पे कॉल बैक्स होगा। अगर इसके अंदर कोई बैकएंड में वैल्यू नहीं होगा, तो आपका ये जो है अननेसेसरी जो टैग्स है वो यहाँ पे कॉल बैक्स नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल्स भी किया, अबाउट सब टाइटल्स भी किया। अभी मैं यहाँ पे फैच करने वाला हूँ अबाउट कंटेंट। तो कंटेंट्स के लिए यहाँ पे मैं वापस रिमूव कर दूंगा जो अननेसेसरी टैग्स है, और इसको मैं डायनामिकली फील्ड को पहले यहाँ पे फैच कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया अबाउट कंटेंट, और अबाउट कंटेंट्स मैंने यहाँ पे डाल दी है। आप देख सकते हो ये हो गया आपका अबाउट कंटेंट, ये हो गया सब टाइटल्स और टाइटल्स, ठीक है। इसको मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे कंटेंट्स भी आ गया। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो कोई चेंजेस, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे टैग्स ऐड करके दिखा है कि भाई हमारा फ्रंट एंड के ऊपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमारा कैरेक्टर्स भी आ गया और साथ में टैग्स भी आ गया, राइट। तो इसी तरह से आप उसका चेंजेस कर सकते हो। एंड देन लास्ट है यहाँ पे इमेज, ओके। उसकी इमेज आपको कैसे अपडेट करना है, ठीक है। तो इमेज के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसको पहले मैं ओपन न्यू टैब्स करूंगा, और यहाँ पे सेव इमेज करूंगा। सेव इमेज करने के बाद इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ हमारे डायरेक्टरी फोल्डर्स के अंदर। और यहाँ पे अबाउट जो इमेज है इसको मैं पहले यहाँ पे अपलोड्स कर लेता हूँ, ठीक है। अपलोड्स करने के बाद यहाँ पे मैं सेव चेंजेस करूँगा, और सेव चेंजेस करने के बाद मेरे को यहाँ पे कोई फील्ड्स लेनी होगी। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका हीरो इमेज 1, हीरो इमेज 2, और हीरो इमेज 3। सॉरी, यहाँ पे हीरो इमेज नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ पे मेरी इमेज आनी चाहिए कंटेंट, ओके। ये देखो ये अबाउट इमेज, ठीक है। तो ये इमेज मेरे को यहाँ से लेनी है, सो इसकी वजह से मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे अबाउट इमेज, ओके। अबाउट इमेज मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है। देन यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और ये जो पाथ आप देख रहे हो ना, ये पाथ को आपको डायनामिकली सेट कर देना है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल को आपको पास कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूंगा अबाउट इमेज, ठीक है।
अबाउट इमेज, और यहाँ पे मैं उसको सेव करता हूँ। सेव तो हो गया है, यहाँ पे मैं चेक करूँगा। तो यहाँ ये जो मेरी इमेज है वो भी यहाँ पे डायनामिक हो गई। वो कैसे पता चलेगा? जैसे कि अगर आपको देखना हो कि हमारी इमेज डेटाबेस के अंदर है कि नहीं, तो आपको ये की जो है ऑप्शंस नेम, वो आपको यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे जाना है WP ऑप्शंस के अंदर, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे लाइक परसेंटेज करना है और यहाँ से आपको गो करना है। जैसे आप देखोगे तो इसका जो ऑप्शंस आईडी है 475, ऑप्शंस नेम है अबाउट इमेज, और आप देख सकते हो ये हो गया आपका इमेज का यूआरएल्स। ठीक है, तो ये फुल यूआरएल्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप सीधा इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे ब्राउजर्स के ऊपर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर समझ गया हो तो आप जरूर प्रैक्टिकल कर सकते हो। नेक्स्ट, पहले तो आपको वीडियो प्रॉपरली वॉच करना है कि एक्चुअल्स में मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, कैसे मैं फैच कर रहा हूँ, कैसे मैं इमेज को अपडेट कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस के अंदर कैसी वैल्यू चेक कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपरली आपको पहले वीडियो को बराबर वॉच करना है, देन आफ्टर आप अपने लोकल्स के ऊपर आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कोई इमेज चेंज करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं जाऊँगा ये वाली इमेज। ठीक है, ये वाली इमेज को मैं यहाँ से पहले अपडेट कर देता हूँ। यहाँ से सेव चेंजेस किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली इमेज यहाँ पे चेंजेस हो गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इमेज। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक टास्क प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जैसे भी हम यहाँ से बैकएंड में कोई भी इमेज यहाँ से मैं अपलोड्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इमेज शो होना चाहिए। मतलब आपने कौन सी इमेज यहाँ से अपलोड्स की है वो इमेज, यानी कि थंबनेल्स यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि अबाउट इमेज है, ये आपका चूज फाइल है ना, तो यहाँ पे आपको इमेज का थंबनेल दिख जाना चाहिए। तो वो आपको करना है। चैट जीपीटी से अगर आप पूछते हो तो आपको इजीली उसका कोड मिल जाएगा। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो वो थंबनेल्स आप यहाँ पे सेट करो। उसके बाद जैसे आप सेव चेंजेस के ऊपर करो, तो यहाँ पे अगर कोई फील्ड्स यहाँ पे एम्प्टी रहती है, ठीक है, तो एम्प्टी रहती है तो यहाँ पे वैलिडेशन कैसे सेट करना वो भी आपको करना है। ठीक है, सारी चीज़ें तो आपको वैसे इम्प्रूवमेंट करता रहना है, मतलब एक्स्ट्रा आपको कोडिंग्स भी करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने इमेज तो सेट कर दी है। अभी नेक्स्ट कंटेंट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंटेंट है यहाँ पे कॉलम 1 कंटेंट, इसके अंदर इमेज है, टाइटल्स है, यहाँ पे कंटेंट्स है। सेकंड कॉलम्स के अंदर इमेज है, टाइटल शेयर कंटेंट है। ठीक है, तो ये इसका डेटा लेने के लिए आपको जाना है यहाँ पे थीम ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ से दो में जो है यहाँ पे फील्ड्स यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इमेज है, इमेज भी लेनी होगी। यहाँ पे सेक्शंस वंस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो दो टोटल, मतलब स्मॉल इमेज है। जैसे मैं आपको वापस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे इमेज है एक छोटी, यहाँ पे वेटर्स की यहाँ पे कुछ है। ओके, टी इमेज है। तो ये भी हमें कैसे करना है, सेम लाइक दैट, यानी कि ओ यहाँ पे चीज़ नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ पे सिंपल मेरे ख्याल से ओके ये वाली होना चाहिए फील्ड्स गेट ऑप्शंस। सो या सॉरी, माय मिस्टेक्स। ओके, यहाँ पे कॉलम टाइटल्स 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ऐड करूँगा मास्टर चीफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉलम टाइटल्स 1, PHP टैग स्टार्ट एंड, यहाँ पे इको कॉलम टाइटल्स 1। देन आफ्टर है उसके बाद कॉलम कंटेंट। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है स्टैटिक वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कॉलम कंटेंट, तो ये कंटेंट्स आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे और एक है सेकंड वाले कॉलम्स के अंदर क्वालिटी ऑफ द फूड, यहाँ पे सेम वेरिएबल ऐड करना है, बट वेरिएबल्स के अंदर से यहाँ पे टू टाइटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टू कर दिया और कंटेंट्स, कंटेंट्स भी यहाँ पे मैंने उसको चेंज कर दिया, इसके अंदर भी टू आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं इसकी इमेज की। तो इमेज भी यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हो कॉलम 1 इमेज और कॉलम 2 इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये कॉलम 1 इमेज और कॉलम 2 इमेज। तो ये होम पेज में दो वेरिएबल मेरे को यहाँ पे जरूरी है, तो यहाँ पे मैं दोनों वेरिएबल ले लेता हूँ
और इसकी जो वैल्यू है कॉलम्स 1 इमेज, तो यहाँ पे कॉलम 1 इमेज आ जाएगा, उसका वेरिएबल भी सेम रहेगा। वैल्यू का और की का नेम दोनों, मतलब वेरिएबल सॉरी वेरिएबल्स नेम एंड की नेम दोनों यहाँ पे आप सेम रख सकते हो हर एक प्रोजेक्ट में अंदर, क्योंकि समझने में बहुत ही अंडरस्टैंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ कॉलम 1 इमेज, वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आ जाएगा पीएचपी टैग स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ पे सेम चीज आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये दोनों इमेज की यहाँ पे हाइट विड्थ लगी हुई, यानी कि आप यहाँ से हाइट विड्थ आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आइकॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले जो आइकॉन्स है स्मॉल बॉक्सेस, यहाँ से अभी 18 पिक्सल से विड्थ एंड और हाइट अगर आपको बढ़ाना चाहते हो तो आप इजीली बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर स्मॉल करना चाहते हो तो आप वहाँ पे सॉल्व करना भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसको पेज को रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आइकन्स नहीं आया है। ठीक है, यानी कि इमेज नहीं आया है। तो चलो मैं यहाँ पे इमेज को पहले अपलोड्स कर दूंगा, जैसे कि लास्ट टाइम्स मैंने यहाँ पे उसको सेव की। मैं यहाँ पे कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं कि कोई दूसरा इमेज भी यहाँ पे अपलोड्स हो रहा है कि नहीं, सेव हो रहा है कि नहीं, वैल्यू हमारी सेव हो रही है कि नहीं। वाओ सुपर्ब, देखो यहाँ पे मैंने इमेज भी अपलोड्स कर दिया और सेकंड्स के अंदर भी मैं यहाँ पे कोई दूसरी इमेज सेट करूँगा, क्योंकि आप दूसरी भी इमेज सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है कि यही इमेज आप सेट करो। तो यहाँ पे मैंने देखो ये वाली इमेज भी सेट कर दिया। तो गाइस मेरा ये जो है अबाउट अस वाला जो सेक्शन है वो फ्रंट एंड्स के लिए डायनामिकली सेट हो गया है। तो आप ये जो सेक्शन है, आप कोई भी पेज के ऊपर अगर वर्क करते हो तो उसका जो कोडिंग रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। सेम फील्ड्स आपको ये फैच करना होगा। देन आफ्टर आप मान लो हीरो सेक्शन यूज कर रहे हो तो हीरो सेक्शंस के लिए भी सारी फील्ड सेम रहेगी। अबाउट अस वाले सेक्शंस को यूज करना है तो अबाउट अस वाले सेक्शंस के लिए भी फील्ड सेम रहेगी। तो आप जो कस्टम प्रोजेक्ट जो करते हो वर्डप्रेस में, राइट, तो उसके अंदर मतलब आपको हर एक जगह पे आपको कोडिंग्स करना आना चाहिए, कोडिंग मेंटेन करना आना चाहिए, कोडिंग को आपको प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली फ्रंटिंग यानी कि क्या बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए, राइट। तो ये सारा जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है और आपके ऊपर आपको सारा कोडिंग्स करते जाना है। ठीक है, तो गाइज आप इस चैनल्स के ऊपर अगर नए हो तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क करने वाले हैं, जैसे कि मेरा अभी हो गया हीरो सेक्शंस कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, हीरो सेक्शंस एंड अबाउट अस सेक्शंस भी हमारा डायनामिक हो गया। अगर आपको ये दोनों सेक्शंस में कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हो, इसका रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हमारे दोनों सेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये दोनों की यहाँ पे फील्ड्स भी है, आप देख सकते हो, होम पेज हीरो सेक्शंस के लिए और ये अबाउट अस सेक्शंस के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शंस में हम काउंटर्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो काउंटर वाला जो सेक्शंस है उसका हम एचटीएमएल पहले चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल्स में ओके। देखो काउंटर वाले जो सेक्शंस है इसके लिए हम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, या तो हम सिंपल यहाँ पे एक नया टैब्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि हम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे कि कहाँ यहाँ पे बैकएंड्स के अंदर थीम ऑप्शंस में फील्ड्स क्रिएट करेंगे। तो अभी तक डिसाइड नहीं है, बट हम मोस्ट ऑफली थीम ऑप्शंस के अंदर ही चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड डेटा है। अगर कोई भी फील्ड्स यानी कि कोई भी यूजर अगर काउंटर ऐड करता है तो 4 to 5 तक ही वो फील्ड्स ऐड कर सकता है, मतलब मल्टीपल वो नहीं ऐड करता है। तो बाय चांस यहाँ पे थीम ऑप्शंस में ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेनूज की बात करते हैं तो ये जो मेनू है इसके लिए हम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करने वाले हैं सर्विसेज, और ये जो मेनूज है यहाँ पे भी आ जाएगा आपका पोस्ट टाइप्स और एक्सपर्ट, इनके लिए भी हम क्रिएट करेंगे पोस्ट टाइप्स। एंड यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, यहाँ पे भी टेस्टिमोनियल्स के लिए हम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करेंगे। एंड देन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे बेसिकली सिंपल जो है वर्डप्रेस का वो ब्लॉक्स हम यहाँ पे आएंगे। बट यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी से हमारा यहाँ पे डेटा आने वाला है। ठीक है, थर्ड पार्टी से मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे बताया था वीडियो के अंदर
कि थर्ड पार्टी यूआरएल से हम डेटा कैसे फैच करेंगे हमारी वेबसाइट से। सो यहाँ पे हम डेटा लाएंगे और यहाँ पे कुछ नया डेटा ऐड करेंगे, यानी कि इसकी एपीआईज भी हम क्रिएट करने वाले। ठीक है, तो काफ़ी ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी सारा इंटरेस्टेड है और पूरा कस्टम स्क्रैच टू डेवलपमेंट है। यहाँ पे कोई भी प्लगइन्स नहीं यूज हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो प्लगइन्स के अंदर ओनली यहाँ पे दो ही प्लगइन्स आपको एक्टिवेट दिखेगा, एक तो क्लासिक एडिटर है, सेकंड है आपका WP7। तो यहाँ से जो अननेसेसरी जो प्लगइन्स है उसको मैं यहाँ से पहले रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली दो ही प्लगइन्स रहेंगे, अगर हमें ज़रूर पड़ी तो हम थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए कोई फील्ड कोई कस्टम फील्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे हमें स्क्रैच में डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। और थीम्स की बात करें तो यहाँ पे थीम्स भी हमें अंडरस्कोर थीम्स यूज़ किया है। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम्स है, मतलब पूरा वर्डप्रेस जो है फ्रेश वर्जन से, इसका स्पीड भी बहुत सारे परफॉर्मेंस अच्छा आता है। अगर आप एलिमेंटर, डीवी बिल्डर, अवाडा बिल्डर उसके कंपेयर में आप ये थीम देखोगे तो इसका जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, एसईओ है, काफ़ी सारा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, राइट। तो इसी तरह से हम कस्टम थीम डेवलपमेंट कर सकते हैं। चलो, तो आज की इस वीडियो के अंदर समय फ्रंट एंड्स के ऊपर मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि एक्चुअल में अबाउट अस वाला सेक्शंस के साथ फ्रंट एंड में हमें कैसे फैच करना होता है डेटा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क करेंगे काउंटर वाले सेक्शंस के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।